16 दिसंबर की सुबह थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। अनन्या वर्मा, 28 वर्षीय जानीमानी पत्रकार, नेपाल से एक इन्फॉर्मल युद्ध पर रिपोर्टिंग कर वापस लौट रही थी। वो थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने एक सच्ची कहानी दुनिया के सामने लाई थी। वो फ्लाइट 372 में सवार हुई। सीट नंबर 18, विंडो साइड। ये मेरी आखिरी रिपोर्टिंग ट्रिप थी, उसने अपनी डायरी में लिखा। अब थोड़ा समय माँ पापा के साथ बिताना है। जैसे ही विमान ने रनवे से उड़ान भरी, यात्रियों ने ताली बजाई। मुस्कानें थीं, बच्चे खिड़की से बादल देख रहे थे और क्रू गर्मजोशी से कॉफी परोस रहा था। विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। सभी चीजें सामान्य लग रही थीं, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! विंग की दाईं तरफ से धुआं निकलने लगा। विमान हिल गया। यात्रियों ने घबराकर सीट बेल्ट कस ली। हमने इंजन नंबर 2 खो दिया है। पायलट की कांपती आवाज स्पीकर में गूंजी। हम आपात स्थिति में हैं। कृपया घबराएं नहीं, लेकिन डर की लहर पूरे विमान में दौड़ गई। एक बच्चे की मां चिल्ला रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। कोई प्रार्थना कर रहा था। कोई फोन से आखिरी बार अपनों को आई लव यू कह रहा था। अनन्या ने अपनी डायरी उठाई और कांपते हाथों से लिखा, अगर कोई ये पन्ना पढ़े तो जान ले, मैंने सच का साथ नहीं छोड़ा। अगर यही मेरी आखिरी उड़ान है तो मैं डर नहीं रही। पायलट और कोपायलट पूरी ताकत से विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक और धमाका हुआ। दूसरा इंजन भी जवाब दे गया। अब विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। अंदर का दृश्य डरावना था। चिल्लाते हुए लोग, ऑक्सीजन मास्क में फंसी सांसें, गिरती ट्रॉली और जलती विंग। कॉकपिट में कोपायलट चिल्लाया, हमें तुरंत लैंड करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। पायलट ने नक्शा देखा। पास में था एक बर्फ से ढका मैदान, हिमालय की तलहटी में। वो वही लैंडिंग की कोशिश करने लगे। सब तैयार हो जाइए, हम क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। आखिरी घोषणा हुई। प्लेन बर्फीली हवाओं को चीरता हुआ नीचे आया। लेकिन लैंडिंग असंभव थी। जमीन पथरीली और ऊंची नीची थी। एक जोरदार धमाका। फिर सन्नाटा। विमान का अगला हिस्सा चट्टानों से टकराकर फट गया। विंग अलग हो गई। धुआं और आग चारों ओर फैल गई। कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन चमत्कार, 8 लोग जिंदा बचे थे। उनमें से एक थी अनन्या। उसका माथा फटा हुआ था, टांग टूटी थी, लेकिन होश में थी। वो अन्य यात्रियों की मदद कर रही थी। तुम सांस लो, मैं यहां हूं। रेडियो कहाँ है? कोई सुन रहा है क्या? हम जिंदा हैं। उसने एक घायल बच्चे को अपनी जैकेट उड़ा दी। एक यात्री के फोन की टॉर्च से उसने मलबे में रास्ता ढूंढा। बर्फबारी तेज हो चुकी थी, लेकिन अनन्या ने रेडियो को जोड़ लिया और रेस्क्यू टीम को संकेत भेजे। 14 घंटे बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने उस सिग्नल को ट्रैक किया। बर्फ के मैदान में मलबे के बीच फंसे कुछ लोग, जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए। रेस्क्यू टीम जब पहुंची तो देखा अनन्या ने सबको एक जगह इकट्ठा किया था, घाव बांधे थे और सबको हिम्मत दी थी। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने बस कहा, कृपया मेरी डायरी मां को दे देना। उसमें मेरा आखिरी संदेश है। अनन्या की डायरी पढ़ते वक्त उसकी मां रो पड़ी। उसमें लिखा था, मां, अगर ये मेरा अंत है तो जान लो मैं बहुत खुश थी। मैंने सच्चाई लिखी, लोगों की मदद की और हर दिन पूरी ईमानदारी से जिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। उस दुर्घटना के बाद अनन्या का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने लगा। उसकी बहादुरी पर डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गईं। उसकी डायरी अब एक संग्रहालय में रखी है, जहां लिखा है, सच की राह पर चलने वालों को मौत भी नहीं हरा सकती।